अमेरिका के पास दुनिया के दो सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर्स हैं, F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग II। लेकिन इनमें से बेहतर कौन है? F-22 रैप्टर को बनाया गया था एयर सुपेरिटी के लिए। इसका काम है आसमान में कंप्लीट डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना। जबकि F-35 लाइटनिंग II एक मल्टी रोल फाइटर है जो एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और इंटेलिजेंस गैदरिंग सब कुछ कर सकता है। दोनों स्टेल्थ फाइटर्स हैं, लेकिन डिजाइन, कैपेबिलिटी और मिशन बिल्कुल अलग है। कंपैरिजन करने से पहले ये समझना जरूरी है। आज हम कंपेयर करेंगे स्पीड, स्टेल्थ, वेपन्स, कॉस्ट और उनके एक्चुअल रोल्स को। देखते हैं कौन कहां जीतता है। F-22 में दो Pratt & Whitney F119 इंजन है जो इसे इनक्रेडिबल स्पीड देते हैं। ये सुपर क्रूज कर सकता है, मतलब आफ्टर बर्नर के बिना Mach 1.8। F-35 के पास एक F135 इंजन है जो दुनिया का सबसे पावरफुल सिंगल फाइटर इंजन है, लेकिन सुपर क्रूज कैपेबिलिटी नहीं है। F-35 की मैक्सिमम स्पीड Mach 1.6 है जो F-22 से कम है, लेकिन इसका डिजाइन स्पीड के लिए नहीं बल्कि वर्सेटिलिटी के लिए बनाया गया। F-22 की सबसे यूनिक कैपेबिलिटी है थ्रस्ट वेक्टरिंग। इंजन नोजल्स ऊपर नीचे मूव करते हैं जो इम्पॉसिबल मैन्यूवर्स अलाउ करता है। इसके जरिए F-22 ऐसे मैन्यूवर्स कर सकता है जो दूसरे जेट्स बिल्कुल नहीं कर सकते। डॉग फाइट में ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। F-35 में थ्रस्ट वेक्टरिंग नहीं है, इसलिए एक्सट्रीम मैन्यूवर्स पॉसिबल नहीं, लेकिन इसके एडवांस सेंसर्स इसे अलग तरीके से एडवांटेज देते हैं। प्योर स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी में F-22 क्लियर विनर है, लेकिन ये सिर्फ पहला राउंड था। F-22 की स्टेल्थ कैपेबिलिटी लेजेंडरी है। इसका राडार क्रॉस सेक्शन इतना छोटा है कि राडार पे एक मार्बल जैसा दिखता है। हर छोटी डिटेल स्टेल्थ के लिए डिजाइन की गई है। एयर इनटेक सर्पेंटीन है ताकि इंजन राडार से ना दिखें। F-35 के 3 वेरिएंट्स है हर सर्विस ब्रांच के लिए। इस वर्सेटिलिटी की वजह से कुछ स्टेल्थ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। F-35 भी बहुत स्टेल्थी है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि F-21 का RCS थोड़ा कम है। दोनों दुनिया के टॉप स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं। F-35 भी वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है, जिसके लिए एक्स्ट्रा ओपनिंग्स हैं। ये स्टेल्थ को थोड़ा अफेक्ट करता है, लेकिन कैपेबिलिटी अमेजिंग है। F-22 हर एंगल से स्टेल्थ के लिए ऑप्टिमाइज है। F-35 बैलेंस्ड अप्रोच है जो मल्टीपल मिशंस हैंडल कर सकते। दोनों अपने वेपन्स इंटरनल बेस में कैरी करते हैं ताकि स्टेल्थ मेंटेन रहे। बाहर कुछ नहीं लगा होता नॉर्मली। स्टेल्थ में भी F-22 थोड़ा आगे है, लेकिन मार्जिन बहुत कम है। दोनों प्रैक्टिकली इनविजिबल है रडार के लिए। F-22 का AN/APG-77 रेडार बहुत पावरफुल है, लेकिन ये ओल्डर जनरेशन टेक्नोलॉजी है। 90s में डिजाइन हुआ था। F-35 का AN/APG-81 रेडार और डिस्ट्रीब्यूटेड एपर्चर सिस्टम बिल्कुल नेक्स्ट जनरेशन है। 6 कैमरास पूरी बॉडी पे लगे हैं जो 360 डिग्री कवरेज देते हैं। F-35 की सेंसर फ्यूजन कैपेबिलिटी, मतलब पायलट को एक कंप्लीट पिक्चर मिलती है सब सेंसर्स की इंफॉर्मेशन से। ये बहुत एडवांस्ड है। F-35 के पायलट हेलमेट से पायलट अपने जेट के नीचे भी देख सकता है, जैसे जेट ट्रांसपेरेंट हो। मिसाइल्स को बिहाइंड भी लॉन्च कर सकता है। F-22 रैप्टर को बनाया गया था एयर सुपेरिटी के लिए। इसका काम है आसमान में कंप्लीट डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी F-35 ज्यादा मॉडर्न है। लेटेस्ट जैमिंग और डिटेक्शन सिस्टम्स लगे हैं जो कॉन्स्टेंटली अपडेट होते रहते हैं। F-35 स्पेशली डिजाइन हुआ है नेटवर्क ऑपरेशंस के लिए। ये दूसरे F-35 और एसेट्स के साथ डेटा शेयर करता है रियल टाइम में। सेंसर्स और एवियोनिक्स में F-35 क्लियर विनर है। ये टेक्नोलॉजी में ऑलमोस्ट एक जनरेशन आगे है। F-22 की इंटरनल बेस में ज्यादातर एयर टू एयर मिसाइल्स होते हैं, 6 एमराम और 2 साइडविंडर। ये प्योर एयर सुपेरिटी फाइटर है। F-35 एयर टू एयर भी कर सकता है और एयर टू ग्राउंड भी। बॉम्ब्स, मिसाइल सब कुछ कैरी कर सकता है। ट्रू मल्टी रोल है। अगर स्टेल्थ जरूरी ना हो तो F-35 बाहर भी वेपन्स लगा सकता है, तब इसका पेलोड बहुत बढ़ जाता है, लेकिन स्टेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती है। प्योर एयर टू एयर कॉम्बैट में F-22 का कोई मुकाबला नहीं है। ये स्पेसिफिकली इसी के लिए बना है और सबसे बेहतर है। F-35 एनिमी टेरिटरी में घुसकर टारगेट्स डिस्ट्रॉय कर सकता है और इंटेलिजेंस भी गैदर कर सकता है। कंप्लीट पैकेज है। F-35 ग्राउंड ट्रूप्स की भी मदद कर सकता है। क्लोज एयर सपोर्ट में ये बहुत एक्यूरेट है और अपनी फोर्सेस के करीब टारगेट्स मार सकता है। F-22 का मेन काम है कि दुश्मन के जेट्स को उड़ने ही ना दे, पूरा एयर स्पेस कंट्रोल करना। इसमें ये एक्सपर्ट है। F-22 का प्रोडक्शन 2011 में बंद हो गया। सिर्फ 187 बने और ये सिर्फ अमेरिका के पास है, एक्सपोर्ट नहीं होता। हर F-20 की कॉस्ट $350 मिलियन से ज्यादा थी। इतना महंगा कि कांग्रेस ने प्रोडक्शन ही बंद करवा दिया। F-35 अभी भी बन रहा है, हजारों बनने और कई मुल्क इसको खरीद रहे हैं, इंक्लूडिंग यूके, जापान, इसराइल, ऑस्ट्रेलिया। F-35 की कॉस्ट 80 से $100 मिलियन है। महंगा है, लेकिन F-22 से काफी कम, इसलिए ज्यादा मुल्क अफोर्ड कर सकते हैं। स्कोरबोर्ड देखें तो F-22 स्पीड और परफॉर्मेंस में आगे, F-35 सेंसर्स और वर्सेटिलिटी में आगे। कोई क्लियर विनर नहीं। एक्चुअली ये दोनों कंपीट नहीं करते बल्कि कॉम्प्लीमेंट करते हैं। साथ मिलकर ये दुनिया की सबसे पावरफुल एयरफोर्स बनाते हैं। तो जवाब है कि कोई एक विनर नहीं है, कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। सब्सक्राइब करें ऐसे और मिलिट्री कंपैरिजंस के लिए।